नमस्कार दोस्तों। कर्मन की गति न्यारी, कर्मों की अपनी ही गति होती है और कर्मों का फल भुगतना होता है। ये हम सुनते चले आ रहे हैं बचपन से। हमारे भारतीय संस्कृति, जो बहुत पुरानी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, उसमें अध्यात्म और धर्म पर बहुत बल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कर्मन की गति न्यारी में आज बात करूंगी। इस पुस्तक के बारे में आप देख सकते हैं, इसके रचिता हैं डॉक्टर सुरेश कुमार वर्मा। जी हाँ, तो ये पुस्तक है कर्मन की गति न्यारी। आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपके साथ बात करूंगी और बताऊंगी कि इस पुस्तक में क्या है, कौन पढ़े इस पुस्तक को और क्यों पढ़े। यह पुस्तक डॉक्टर सुरेश कुमार वर्मा ने लिखी है पेपरबैक में 2021 में। इसका दूसरा संस्करण है ये। इसका पहला संस्करण 2012 में आ चुका है। अयन प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। यह आध्यात्मिक आलेख है। इसमें मूल्य मात्र 250 रुपए और पृष्ठ 192। थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूंगी सुरेश जी के बारे में। ये जबलपुर मध्य प्रदेश निवासी हैं। इन्होंने पीएचडी डीलिट किया है। प्राचार्य और अतिरिक्त संचालक ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 4 उपन्यास, 2 नाटक, 2 कहानी संग्रह, 1 आलोचना लिखी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की नाट्य कला पर इन्होंने लिखी है। और उसके अलावा 2 निबंध संग्रह की पुस्तकें, 1 भाषा विज्ञान, कुल 12 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल द्वारा पुरस्कृत हुए हैं ये। इस पुस्तक की प्रस्तावना में इन्होंने लिखा कि ईश्वर अनादि है। सतयुग में परम तत्व को जानने, देखने, पाने के विषय में विमर्श शुरू हुआ, जो आज तक चला आ रहा है। आज मूल्यों का विघटन तेजी से हुआ है, इसलिए ईश्वर के सहारे की जरूरत है। जो धार्मिक है जरूरी नहीं आध्यात्मिक भी हो, लेकिन जो आध्यात्मिक हैं वह निश्चित ही धार्मिक है। धर्म की अंतिम परिणति अध्यात्म में होनी चाहिए, पर ऐसा दिख नहीं रहा। धर्म में ही दरारें पड़ गई हैं। तन रंगने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। ईश्वर के अनुराग में मन रंगने से सन्यासी होता है इंसान। ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की है लक्ष्मण मंडवा की दिव्य विभूतियों के चरणों में। इस पुस्तक को 11 अध्यायों में विभक्त किया है। इनमें दर्शन शास्त्र है, सभी धर्मों में निहित ईश्वर भक्ति की परिभाषा है, उसका अर्थ है और राह सुझाई गई है कैसे ईश्वर तक पहुंचे, उसकी विवेचना की गई है। एक पुस्तक में ढेर सारी जानकारियां हैं। विविध धर्म ग्रंथों में जो निहित है उनको लिया गया है। कबीर वाणी, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, गीतांजलि, कामायनी, शायर मजाज द्वारा लिखित शेर, कुरान शरीफ, इन सब के संदर्भ लिए गए हैं। कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आध्यात्म की राह पर विरले ही चलते हैं और विरलों को ही मोक्ष मिलता है। कैसे बने आध्यात्मिक, ये सब समझाया गया है इस पुस्तक में। मोह त्याग पर बल दिया गया है। पता नहीं इसे लिखने में इन्हें कितना समय लगा होगा सुरेश जी को, और कितना मन मंथन किया होगा, तब जाके ये पुस्तक आई है। मित्रों, आध्यात्मिक पुस्तकें छाछ पर तैरते मक्खन के समान होती हैं, जिन्हें ग्रहण करना सबकी किस्मत में नहीं होता। तो अब मैं एक तो थोड़ा सा वो पढ़ देती हूँ कि इसके जो 11 भाग मैंने जैसे आपको बताया 11 भागों में बांटा है। मैं पढ़ देती हूँ। शीर्षक सदगुरु की महिमा अनंत, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। तीसरा है तस्माद योगी भव। उसके बाद है संतुष्ट सततम योगी। कर्मन की गति न्यारी, माया महा ठगिनी हम जानी। मन गयंद माने नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं। कब को हूं यही रहनी रहूंगो, भक्ति सुतंत्र सकल रस खानी। और आखिरी है पाऊं कहां हरि हाय तुम्हें मैं। जी हाँ, और अब मैं पढ़ देती हूँ सदगुरु की महिमानंद। प्रथम अध्याय उसमें लिखा है अखिल मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह संपूर्ण चराचर रूप सृष्टि जिस एक परम तत्व से व्याप्त है, जीव को उस परम तत्व तक पहुंचाने वाले सदगुरु को नमस्कार। इसमें सदगुरु की महिमा अनंत है, इसकी विवेचना की गई है।
उसके बाद बताया है सुरेश जी ने, ब्रह्मचार्य के अभाव में अध्यात्म की राह पर नहीं चला जा सकता। सदगुरु कहते हैं निराश न हो, वे स्वयं भी ग्रस्त होते हुए उसी राह पर चलते हैं। तो सदगुरु की खोज करनी चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए, दीक्षा लें, अहंकार का पूर्ण त्याग, एकांत में साधना, समता भाव होना चाहिए, अहिंसक वृत्ति हो, अनासक्ति भाव। जी हाँ, ये सभी तत्व हैं आध्यात्मिकता की राह में। इन सभी को अपनाना होगा। कर्मन की गति न्यारी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जरूर पढ़ना चाहूंगी। जो ये शीर्षक लेख है, इन्होंने लिखा है कि जो परिणाम सोचे हैं और ईश्वर से भय खाते हैं, वे औचित्य पर नजर रखते हुए कर्म करते हैं। वे फूक फूक कर कदम रखते हैं। वे सात्विक जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। निषिद्ध कर्मों से वे हाथ भर की दूरी बनाए रखते हैं। राजस कर्म भी उतना ही करते हैं जितने से जीवन निर्वाह में सहजता होती है। उन्हें लोक से अधिक परलोक की चिंता रहती है। अपने भविष्य को संवारने के लिए वे वर्तमान को अनुशासन में रखते हैं। उनका जीवन उच्चतम आदर्शों के मापदंडों पर खरा उतरता है। उन्होंने जीने का सही तरीका जान लिया है। आगे उन्होंने एक बात और बहुत अच्छी कही है सुरेश जी ने, कि संतों ने भी धर्म के लिए घर बार छोड़ना आवश्यक नहीं माना। महर्षि वशिष्ठ, मुनिवर अत्रि, याज्ञवल्क्य आदि गृहस्थ और सिद्ध पुरुष भी थे। उनका उदाहरण सामने रखकर कोई भी आदमी लौकिकता और धर्म के दो घोड़ों पर सवार होकर अध्यात्म की राह पकड़ सकता है। अध्यात्म मूलतः त्याग और वैराग्य पर ही टिका है। उन्होंने ऐसा लिखा सुरेश जी ने। और आखिर में उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी लिखी, मैं पढ़ना चाहूंगी, कि आज भी ईश्वर से अनन्य प्रेम करने वाले यहां वहां दिखाई देते हैं। कोई 24 घंटे खड़ा है तो कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई एक हाथ ऊपर उठाया है तो कोई निरंतर गर्दन तक जल में खड़ा है, कोई दहकते अंगारों पर चल रहा है तो कोई कांटों की सेज पर सो रहा है। सबके दिलों से एक ही पुकार उठ रही है, पाऊं कहां हरि हाय तुम्हें, पाऊं कहां हरि हाय तुम्हें, पाऊं कहां हरि हाय तुम्हें। हे ईश्वर, लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं कि तेरे प्यार में अपने शरीर को मिटा देना चाहते हैं, कि शायद इसी तरह तू प्रसन्न हो, अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। यह पुस्तक धर्म गुरु का काम कर रही है। पाठक इसे धीरे धीरे पढ़ें, गुने और फिर जीवन में उतारें। यही उद्देश्य है इस पुस्तक का। अध्यात्म के जिज्ञासु पिपासु पाठकों के लिए यह मार्गदर्शक का काम करेगी। तो दोस्तों, आपने सुना, मैंने इस पुस्तक के बारे में आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की, चर्चा की। भक्त की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तामसिक क्रियाओं का पूर्ण निषेध, सरल जीवन और सात्विक गुणों का विकास। जल में कमल की तरह अनासक्त भाव होना चाहिए। केवल भक्ति करने के लिए भक्ति करते हैं बहुत कम लोग, और जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं वे तो और भी कम होते हैं, बहुत कम। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अध्यात्म को जानने वाले और जीवन कैसे जीना चाहिए ऐसे पाठकों के लिए यह पुस्तक एक मार्गदर्शक का तो काम करेगी ही, और साथ ही एक सहारे का काम करेगी। एक उंगली थाम कर जैसे ईश्वर की तरफ, ईश्वर की ओर कैसे पहुंचा जाए, ये उंगली थामेगी यह पुस्तक उस साधक का। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।